वेक्टर। आज हम इस वीडियो में वेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, राइट। एंड दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि स्केलर क्वांटिटी में तो खाली मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो वो क्या होंगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मास आपका हो गया, ठीक है, स्पीड आपका हो गया, ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। उसके अलावा आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। फोर्स, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपका डायरेक्शन भी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट has magnitude as well as direction, so it is called vector and denoted by AB vector or simply as a vector. Here A is a point, the point A from where the vector AB vector start is called its initial point, and B point where it ends is called the terminal point. तो जैसे ए बी वेक्टर है, इसको हम क्या लिख रखे हैं, एक पॉइंट ए दे दिया यहाँ पर, एक पॉइंट आपको बी दे दिया, और इसको हम मिला रहे हैं लाइन को, ठीक है। तो ए पॉइंट तो हो गया इनिशियल पॉइंट, बी हो गया टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और ये वेक्टर बना आपका ए बी वेक्टर, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ए से, तो ए वेक्टर करके भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर और ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर और ए वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और ए। ये तीन तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नोट, सिंस द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, so the notation mod of a vector less than 0 has no meaning. Next is position vector. Let O 0 0 0 be the origin and P is the point in space having a coordinate x y z with respect to its origin O. Then the vector OP vector and R vector is called the position vector, and the point P with respect to 0 is the magnitude of OP vector or R vector is given by OP vector modulus of OP vector modulus of R vector is equal to under root of x square plus y square plus z square। अगर हम इसका डायग्राम बना करके समझें तो ये आपकी हो गई एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, 0। एक पॉइंट हमने पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, z। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप लिख लो 0, 0, 0। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसको हम ओ पी वेक्टर से दिखाएंगे या फिर आर वेक्टर से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो ओपी वेक्टर अपना क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने वहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, अगर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे पी पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1 z1, और q पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2 और z2, ठीक है। तो अब pq आपको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट pq। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हमने जो है ये चीज़ फाइंड आउट करी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका पोजीशन वेक्टर होगा कि ओपी वेक्टर का मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नोट, generally the position vector of a point a comma b and c etc with respect to origin are denoted by a vector, b vector and c vector etc respectively. Next very important topic, that is direction cosines. ठीक है, जैसे आपको ये x एक्सिस दे रखी, y एक्सिस दे रखी, z एक्सिस दे रखी, एक पॉइंट P दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कि 0,0,0 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इस OP का वो अल्फा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो गामा है। तो अल्फा जो एंगल है उसका कोसाइन जो होगा वो एल के इक्वल होगा। ठीक है, बीटा का कोसाइन जो होगा एम के इक्वल होगा, गामा का कोसाइन जो है वो एन के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो एल एम एन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। ठीक है, एल एम एन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। अब पी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ मैं देखूंगा कि यहाँ एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स होगी, यहाँ पर वाई है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो वाई होगी। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये वाली चीज़ होगी आपकी हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन आर ये हो गया इसका कॉस अल्फा का। सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन आर हो जाएगा और कॉस गामा क्या हो जाएगा, z अपॉन आर हो जाएगा। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर डायरेक्शन कोसाइंस। जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वो फॉर्मूला हम यूज़ में ले लेंगे। अगर हमको अल्फा बीटा एंगल दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू डाल करके आप एल एम एन की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो, और आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल करके आप जो है एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कि इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी सी। ए बी सी जो होते हैं आपके डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज होते हैं और इनके स्क्वायर का सम जो है 1 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम जो है वेक्टर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फिर इसके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर जो है आपका इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें एनडीए जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सारा है हैंड रिटन नोट्स आप नोट कर लें और आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड एंड मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। ठीक है, मतलब जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो होगा कोइंसाइड होगा, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया है ना, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेम ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे या फिर जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड a definite direction or it may be regarded as having any direction. The vector a vector b vector represent the zero vector. Second आता है आपका यूनिट वेक्टर। A vector of unit length is called unit vector. जिस वेक्टर की लेंथ यूनिटी हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। द यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर
is a cap is equal to a vector upon modulus of a. A vector is equal to a cap is equal to a vector upon modulus of a. Vector. Next, co-initial vector. Two or more vector having the same initial point is called co-initial vector. जैसे एक ही इनिशियल पॉइंट से तीन वेक्टर आपके निकल गए, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इनको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर हम इनको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्वल वेक्टर। द वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। यानी कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी उसका सेम होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। नॉट इफ ए इज वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। Negative vector. A vector having the same magnitude but opposite in direction of the given vector is called negative of a given vector. For example, BA vector is negative vector AB vector and write as BA vector is equal to minus AB vector. Co-linear vector. Two or more vector are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction. A and B are collinear when A vector is equal to lambda B vector, where lambda is a some scalar. जैसे इसमें क्या हो सकता है, आप ये बोलोगे कि ये पैरेलल होना चाहिए, जैसे ये पैरेलल हो गया साहब, ये कोलिनियर बोल सकते हो आप, है ना। यहाँ तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन आपकी अपोजिट है तो भी ये कोलिनियर है, ठीक है। इस तरीके से है अगर ये, तो भी ये कोलिनियर है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी कोलिनियर, ठीक है। नोट, इफ द वैल्यू ऑफ वेक्टर डिपेंड ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and is independent of its position in the space, such vector is called free vector. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडिशन ऑफ अ वेक्टर। तो जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर आपको दे रखा है, एक वेक्टर बी वेक्टर आपको दे रखा है, रिजल्टेंट आपको दे रखा है सी वेक्टर। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि इसके हेड पे इस दूसरे वेक्टर के टेल आपकी बैठी हुई है, ठीक है ना। ये होता है हेड, ये होती है टेल। तो इस दूसरे वेक्टर की टेल इसके हेड पर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ये होगा और वो सी वेक्टर होगा जो कि क्या होगा? ए प्लस बी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रखा है अपना बी सी सी ए, ये आपका किसके इक्वल है? बी ए के इक्वल है, ठीक है ना। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर हमने बता दिया कि इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, that is in the triangle ABC. By the triangle law of vector addition, we have BC vector plus CA vector is equal to BA vector. Okay, BC vector plus CA vector is equal to BA vector. Okay, note the vector sum of the three sides of the triangle taken in the order is 0 vector. Next, parallelogram law of vector addition. If two vectors are represented along the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram through the common point.
in the parallelogram OABC we have OA plus OC, then that is equal to OB. Both law of vector addition are equivalent to each other. Property of vector addition, उसमें A है कम्यूटेटिव, यानी कि A प्लस बी करो या B प्लस A करो, दोनों को ऐड करेंगे तो सेम ही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है ना। A वेक्टर में B वेक्टर को ऐड करें या B वेक्टर में A वेक्टर को ऐड करें तो सेम चीज़ मिलेगी, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ में भी ये होगा, A में आपने B प्लस सी को ऐड कर दिया या A प्लस बी में आपने C को ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सेम मिलेगा, इक्वल होगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को वो फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप A में 0 को ऐड कर रहे हो तो A ही मिलेगा। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, आप A में माइनस A को ऐड कर रहे हो, A वेक्टर में माइनस A वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। Note, the associative property of vector addition enables us to write the sum of three vectors A vector, B vector and C vector as A plus B plus C vector, ठीक ना, A vector plus B vector plus C vector without using brackets। Important facts: if we have two vectors A vector and B vector given in the component form as A vector is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap and B vector is equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap and lambda is any scalar, then फर्स्ट पॉइंट है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो I वाले में I वाला ऐड हो जाएगा, J वाले में हम J वाले को ऐड कर देंगे और K वाले में हम K वाले को ऐड करेंगे। सिंपल एडिशन हम करेंगे तो यहाँ पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर हमको क्या मिलेगा, A1 प्लस B1 I कैप प्लस A2 प्लस B2 J कैप प्लस A3 प्लस B3 K कैप। सिमिलरली हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीच में प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। लैम्डा किसी स्केलर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईच टर्म में यहाँ पर लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जैसे लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो ईच टर्म में हमने जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि अगर A वेक्टर B वेक्टर के इक्वल है तो A1 B1 के इक्वल होगा, A2 B2 के इक्वल होगा और A3 B3 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल। अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो उसकी कंडीशन आपको दे रखी है कि A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तब तो वो क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। और इन वेक्टर फॉर्म दे रखा हो तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर होना चाहिए या B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तब भी वो क्या है, कोलिनियर है। या तो आप इस फॉर्मूला से चेक करो या इस फॉर्मूला से चेक करो। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है।